अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली मरतबा फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी के मुतालिक मुख्तसर मैंने आपको बताया था। इसको तफसीलन बयान करता हूँ मैं अब। ET 353 के अंदर चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है हमारा, फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी। तो फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी हम किस तरह यानी कि चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कनेक्शन की बात आती है इसके अंदर कि कनेक्शन, हमें पता होगा कनेक्शन की इकसाम के लिहाज से कौन कौन से कनेक्शन हैं, फिर हम फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला कनेक्शन है डीसी मोटर के डीसी जनरेटर के अंदर डीसी सीरीज़, डीसी सीरीज़ जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर है और डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये 3 जनरेटर हैं कनेक्शन के हिसाब से। डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन की डायग्राम आनी चाहिए, फिर हम फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी मालूम कर सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी कैसे है। तो इसके कनेक्शन के हिसाब से इसके अंदर तारीफ़ आ जाती है डीसी सीरीज जनरेटर। ऐसा जनरेटर, ये डायग्राम में साथ साथ बना रहा हूँ, आर्मेचर को A1 और A2 से ज़ाहिर करते हैं। डीसी सीरीज जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज़ वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज़ में लगी हो, तो इसको हम डीसी सीरीज़ जनरेटर कहते हैं। और अगर डीसी शंट जनरेटर की तारीफ़ अगर आ जाती है तो डीसी शंट जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसमें शंट वाइंडिंग आर्मेचर के मुतवाज़ी में लगी हो, यानी F1 A1 से और F2 A2 से, और इसी से हम आउटपुट बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा डीसी शंट जनरेटर हो गया। और अगर तारीफ़ आ जाती है डीसी कंपाउंड जनरेटर की, ऐसा जनरेटर ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के मुतवाज़ी में लगी हो और सीरीज़ वाइंडिंग जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के मुतवाज़ी में लगी हो और सीरीज़ वाइंडिंग आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के मुतवाज़ी में सीरीज़ में लगी हो, इसको हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। फिर सुन लें, कंपाउंड जनरेटर से मुराद ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के मुतवाज़ी और सीरीज़ वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में लगी हो, उसको हम कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। अब इसकी पोलैरिटी के अंदर क्या चीज़ आती है कि फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी कैसे मालूम कर सकते हैं हम, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के अंदर जैसे कि मैं पहले फिज़िकली आपको दिखाया था, ये फील्ड कॉइल हैं और इसकी हमने पोलैरिटी मालूम करनी है। तो पोलैरिटी मालूम करने के लिए हमारे पास एक कंपास होनी चाहिए। कंपास से मुराद मकनातीसी सुई,
जो कि नॉर्थ और साउथ को यानी कि हम उससे चेक कर सकते हो, सीमत को चेक कर सकते हो कि नॉर्थ पोल कौन से और साउथ पोल कौन से हैं। तो इस फील्ड कॉइलों की जो पोल शूज़ है इसके दरमियान में हम उस कंपास को रखेंगे और इस फील्ड कॉइलों को सप्लाई से जोड़ेंगे बैरूनी ज़रिए से या किसी बैरूनी ज़रिए से सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसके अंदर मकनातीसी मैदान पैदा होगा। अगर इनकी सीमत चेंज होगी तो एक साइड पर उसकी मगर जो कंपास की नीडल है, सुई है, वो क्लॉकवाइज हरकत करेगी और दूसरी साइड पर अगर आप रखेंगे तो उसकी नीडल एंटी क्लॉक की तरफ जाएगी। तो इससे मुराद है इसकी मुखालिफ सीमत है इन पोलों की, तो इसको हम चेंज कर देंगे। अगर दोनों की जो पोलैरिटी है एक साइड पर ही है यानी कि क्लॉकवाइज है और दूसरी साइड पर भी क्लॉकवाइज यानी कि शो कर रही है, तो इससे मुराद है कि वो आपकी पोलैरिटी सेम है, दुरुस्त हालत में है। तो ये फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी चेक करने का तरीक़ाकार है। और यहाँ पर जो टर्मिनल के लिहाज से है, जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल बाहर निकले हुए होते हैं जिसको हम शो करते हैं, क्योंकि जनरेटर फुल बंद होता है, ये डायग्राम से मैंने अभी शो करवाया है। तो वहाँ पर जो टर्मिनल निकले हुए होते हैं, 6 टर्मिनल बाहर निकले हुए होते हैं। शंट जनरेटर में 4 टर्मिनल बाहर निकले हुए होते हैं। फ़िलहाल मैं 4 टर्मिनल यानी कि शंट जनरेटर का कनेक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए, यहाँ पर भी ए, हमें ये पता है कि ये आर्मेचर के टर्मिनल हैं। यहाँ पर F लिखा हुआ है, यहाँ पर भी F लिखा हुआ है। इससे मुराद है फील्ड कॉइलों के यानी कि शंट कॉइलों के जो टर्मिनल हैं ये। अब हमने कनेक्शन करने हैं, जबकि हम पढ़ चुके हैं शंट जनरेटर बनाना है हमने, तो आर्मेचर के जो टर्मिनल हैं फील्ड कॉइलों के टर्मिनल के साथ हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ A1 और यहाँ पर F1, यहाँ पर A2 और F2, यहाँ से आउटपुट में निकाल लेता हूँ। तो इस सूरत में तो जनरेटर हमें आउटपुट दे रहा है, और अगर इसकी सीमत को, इसके टर्मिनल को मैं चेंज कर देता हूँ, A1 के साथ F2 को जोड़ देता हूँ और A2 के साथ F1 को जोड़ देता हूँ, उस सूरत में ये आउटपुट जनरेटर नहीं देगा। ये इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। इसको दुरुस्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कनेक्शन को या तो आर्मेचर के टर्मिनल को हम चेंज कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर कनेक्शन किए गए हैं। यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए A1 को F1 के साथ और A2 को F2 के साथ जोड़ दिया जाए, तो फिर तो हम इससे आउटपुट ले सकते हैं। और अगर गलत पोलैरिटी में जुड़ गई है, जैसे A1 है और F2 है और F1 और A2 से जुड़ गई हैं, तो फिर ये कनेक्शन बाहर हमें नहीं मिलेंगे। तो उसको दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसके टर्मिनल को चेंज कर देंगे A1 के यानी कि आर्मेचर के टर्मिनल को, यानी कि यहाँ पर हम A2 कर देंगे और यहाँ पर हम A1 कर देंगे, तो हमें आउटपुट सप्लाई मुहैया हो जाएगी। तो ये तो है पोलैरिटी का। अब इसके अंदर अक्सर वो कहता है फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी की तारीफ़ कर दें, तो आर्मेचर के लिहाज से फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी से मुराद मोटर में आर्मेचर का घूमना और जनरेटर में टर्मिनल पोलैरिटी है। अगर जनरेटर में फील्ड कॉइलों की सीमत बदल दी जाए तो रेजिडुअल मैग्नेट यानी कि मकनातीसी क़ुव्वत की सीमत भी बदल जाएगी और जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट पैदा नहीं करेगा। तो इस सूरत में पैदा नहीं करेगा कि कनेक्शन अगर गलत होंगे तो अगर यही कनेक्शन हम मोटर पर कर दिया जाए डीसी मोटर के साथ, तो डीसी मोटर के अंदर क्या होगी, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा, जैसा कि ये अब मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कनेक्शन के लिहाज से और पार्ट्स के लिहाज से जनरेटर और मोटर में कोई फ़र्क नहीं है।
सिर्फ इनपुट और आउटपुट का फ़र्क है। इनपुट मैंने दे दी है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है, यहाँ पर F2 है। तो इस मोटर की स्पीड सही है, दुरुस्त है। और अगर इसके कनेक्शन चेंज हो गए, F1 की जगह F2 कर दिया है और F2 की जगह F1 को हमने इसके A2 के साथ जोड़ दिया है, इस सूरत में क्या होगा कि इसके जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, कार्बन बुशेज़ हैं, उस पर स्पार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, चिंगारियाँ पैदा हो जाएंगी और इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो ये कनेक्शन यानी कि मोटर के अंदर होता है। और जनरेटर के अंदर क्या होगा, जनरेटर के अंदर आउटपुट नहीं देगा। अगर फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो जनरेटर आउटपुट नहीं देगा। अगर मोटर के अंदर फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और दूसरा, इसके अंदर जो कार्बन बुशेज़ हैं उस पर चिंगारियाँ यानी कि शोला पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थे हमारी फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी का तरीक़ेकार। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार मैंने कंपास के साथ बताया आप लोगों को। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। योग या मकनातीसी मैदान, योग या मकनातीसी फ्रेम के अंदर हम कंपास को रख देंगे और बैरूनी ज़रिए से इसको वोल्टेज देंगे। इनके कनेक्शन मुतवाज़ी में किए जाते हैं। मुतवाज़ी में करने के बाद जैसे हम सप्लाई देंगे, अगर कंपास की सुई क्लॉकवाइज शो कर रही है और दूसरे पोल पर भी हमें कंपास की नीडल जो सुई है क्लॉकवाइज शो कर रही है, फिर तो फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी दुरुस्त है। अगर एक पोल की पोलैरिटी शो हो रही है क्लॉकवाइज और दूसरे पोल की शो हो रही है एंटी क्लॉक, तो इस सूरत में इसकी पोलैरिटी दुरुस्त नहीं है। अगर हम मोटर बनाएंगे इसको डीसी मोटर, तो उस सूरत में इसकी स्पीड कम होगी। अगर डीसी जनरेटर बनाएंगे तो ये आउटपुट नहीं मुहैया करेगा। तो ये तो हमारे फील्ड कॉइलों की पोलैरिटी से मुताल्लिक था। तो अगला हम इसके इलाज और तदारुक के बारे में पढ़ते हैं। अलामत, हाँ जी, अलामत, नुकाइस और असबाब। इलाज के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है बैरिंग का गर्म होना। बैरिंग का गर्म होना, इसमें यह अलामत बता रहा है वो। नुकाइस इसके अंदर बैरिंग खुश्क हो गए होंगे, बैरिंग का गंदा होना, बैरिंग का सख्त जाम होना या आयल रंग काम नहीं कर रहे, बैरिंग मुड़ गए होंगे, बैरिंग ढीले हो गए होंगे या बैरिंग लेवल ख़राब होगा। ये तो इसमें यानी कि अलामत वो बता रहा है बैरिंग का गर्म होना। नुकाइस के अंदर वो बता रहा है, नुकाइस उसने 5 या 6 बताए उसने। सबसे पहले वो बता रहा है कि बैरिंग खुश्क हो गए होंगे। अगर बैरिंग खुश्क हो गए, नुकाइस के अंदर है। असबाब क्या होगा, ऑयल डाल दें बैरिंग के अंदर। और इलाज क्या है, तो उसके अंदर ऑयल डालने के बाद उसको थोड़ा सा मूव करवा दें, रवा करवा दें, तो वो बैरिंग सही हो जाएंगे, मूव करेंगे। दूसरा उसने इसके अंदर नुकाइस बताएं बैरिंग का सख्त जाम होना। तो बैरिंग सख्त जाम होंगे तो फिर भी उसके अंदर ऑयल वगैरह हम डाल दें। अगर फिर भी ऑयल डालने से भी बैरिंग रवा नहीं होते तो फिर आप क्या करेंगे, बैरिंग को तब्दील कर दें। इसके अलावा उसके अंदर नुकाइस वो बताता है बैरिंग मुड़ गए होंगे तो साफ ज़ाहिर है बैरिंग को तब्दील करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है इसके अंदर, ये इसका इलाज है। अगर बैरिंग का लेवल दुरुस्त नहीं है तो बैरिंग को सही तरह उसको फिट कर दें तो ये लेवल दुरुस्त हो जाएगा। उस सूरत में बैरिंग गर्म नहीं होंगे। इसके अलावा बैरिंग गर्म है मगर ज़्यादा हिस्सों से, जो बाकी हिस्से हैं उससे ज़्यादा गर्म नहीं है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, आर्मेचर से, अब नुकाइस के अंदर क्या है, आर्मेचर से हरारत मिल रही होगी, उस सूरत में गर्म होंगे।
अलामत उसने बताई है दूसरे पॉइंट पर, बैरिंग गर्म है मगर दूसरे हिस्सों से ज़्यादा गर्म नहीं है, तो इसमें नुकाइस होगा, आर्मेचर से हरारत मुंतकिल हो रही है और असबाब के अंदर मोटर या जनरेटर पर काफ़ी लोड है, या इसका फ़ैन कूलिंग फ़ैन काम नहीं कर रहा। तो इलाज क्या करेंगे, या तो कूलिंग फ़ैन नहीं लगा हुआ तो उसको फिट कर देंगे आप लोग, अगर लगा हुआ है तो वो सही तरह उसको कूलिंग फराम नहीं कर रहा, हवा फराम नहीं कर रहा, तो उसको दुरुस्त हालत में लगा देंगे। या फिर मोटर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है तो लोड को कम कर देंगे। तीसरा पॉइंट जो कि इसके अंदर जनरेटर के अंदर और मोटर के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे पहले यानी कि जो पॉइंट है वो कार्बन बुशेस पर शोला पैदा होना। कार्बन बुशेस पर जो शोला पैदा होता है मोटर के अंदर भी होता है और जनरेटर के अंदर भी। तो मोटर के अंदर जो शोला पैदा होता है वो पहले मैं ब्रीफ कर चुका हूँ आप लोगों को। अगर आपके फील्ड कॉइलों के कनेक्शन चेंज है, तब्दील है, तो पोलैरिटी चेंज है, तो उस सूरत में भी शोला पैदा होता है। यहाँ पर जो आपकी किताब के मुताबिक है वो कहता है बुशेस का जो लेवल है वो तब्दील हो गया होगा, या फील्ड कॉइलों की निस्बत बुश अपने न्यूट्रल मकाम पर नहीं है, या फिर एक या एक से ज़्यादा बुशेस का कम्यूटेटर के गलत सेगमेंट पर लगा हुआ है, या बुशेस दीगर सेगमेंट से हट गए होंगे, या बुशेस अपनी लाइन से हट गया होगा, या बुशेस छोटे हो गए होंगे, या कार्बन बुशेस कम्यूटेटर के दरमियान नामुकम्मल राब्ता कायम किए हुए हैं, उस सूरत में भी शोला पैदा हो रहा है। उसके अलावा नुकाइस के अंदर वो मज़ीद बताता है कम्यूटेटर खुरदरा हो गया होगा, या कम्यूटेटर के बार बढ़ गए होंगे। जो इसके कम्यूटेटर है होता है, इसके ऊपर जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं वो चल कर इसकी जो लाइनें हैं वो बढ़ गई होंगी, और एक दूसरे से जो सेगमेंट्स के अंदर जो इंसुलेशन रखी गई है माइका की या अबरक वगैरह, तो वो हट गई है, जिसकी वजह से ये आपस में मिल रहे हैं, जो कि शोला पैदा हो रहा है। या फिर खुरदरा हो गया होगा कम्यूटेटर, खुरदरा होने की वजह से भी इसके अंदर शोला पैदा होता है। या फिर इसके अंदर झरी पड़ गई है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद, तो उस सूरत में भी इसके अंदर शोला पैदा होता है। मज़ीद वो कहता है कम्यूटेटर ढीला हो गया होगा, कम्यूटेटर जो इसके शाफ्ट के ऊपर फिट किया गया है हो सकता है कि कम्यूटेटर लूज़ हो गया हो, उस सूरत में भी इसमें शोला पैदा होगा। तो इन तमाम चीज़ों के हल के अंदर वो क्या कहता है, अगर कार्बन बुशेस अपने लेवल से हट गए तो उसको दोबारा हम फिट कर देंगे। स्प्रिंग लूज़ हो गए होंगे तो स्प्रिंग को लगा देंगे। कम्यूटेटर लूज़ हो गया होगा, कम्यूटेटर को निकाल कर इस शाफ्ट के ऊपर वेल्डिंग करवा कर हम लैथ मशीन से टूल लगवा कर और फिर इसको दोबारा फिट कर देते हैं। या फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुरदरापन आ गया है, फिर भी इसके ऊपर हम लेवल करवाएंगे, टूल मशीन खराद मशीन के ऊपर टूल लगवा कर इसको लेवल करवा कर और फिर हम इसको दोबारा फिट कर देंगे। तो इसके ऊपर जो शोला पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। या इसके अंदर माइका ख़त्म हो गया है, यानी कि इंसुलेशन पेपर ख़त्म हो गया है, तो उस सूरत में कम्यूटेटर को हम चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे, तो शोला ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसमें इसके लिहाज से ये नुकाइस है। उसके अलावा वो कहता है कम्यूटेटर बुश के पीछे शोला के रंग तब्दील हो रहे हैं। अगर इसके ऊपर कार्बन बुशेस फिट हैं और ये आर्मेचर घूम रहा है, एज ए जनरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आउटपुट भी दे रहा है मगर शोला बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, उस सूरत में इसके ऊपर जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसकी आर्मेचर वाइंडिंग हीट अप हो गई होगी, यानी कि जो ये वाइंडिंग है एक दूसरे से मिल रही होगी, इसके अंदर जो इंसुलेशन पेपर है वो वीक हो गया होगा। इसके अलावा वो बताता है शदीद शोले और एक बुर्श से दूसरे बुर्श तक नज़र आते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा शोला पैदा हो रहा है इसके अंदर कि दूर से ही नज़र आता है कि ये शोला एक दूसरे से मिल रहा है। तो उस सूरत में बहुत ज़्यादा लोड होगा। अगर जनरेटर है तो मोटर की सूरत में भी इसके अंदर जो फील्ड कॉइलें हैं वो आपस में शार्ट हो रही होंगी, तो उस सूरत में भी ये शोला बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा होगा। तो ये जो नुकाइस मैंने बताएं ये जनरेटर और डीसी मोटर के दोनों मुश्तरका हैं।
जिसके अंदर कार्बन बुशेस के ऊपर शोला पैदा होना, बैरिंग का बहुत ज़्यादा गर्म होना। तो ये नुकाइस जनरेटर और मोटर के हैं, डीसी मोटर के। अगला पॉइंट वो कहता है आर्मेचर मुकम्मल तौर पर गर्म है। अब मुकम्मल तौर पर आर्मेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें अगर मोटर है या जनरेटर है तो ओवरलोड होगा। दोनों सूरतों में मोटर ओवरलोड है या जनरेटर ओवरलोड है, उस सूरत में आर्मेचर मुकम्मल तौर पर गर्म है। या फिर आर्मेचर कॉइल में नमी का होना है, या वो कहता है कि आर्मेचर कॉइल इसके अंदर नमी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, या वोल्टेज कम आ रहे हैं। अगर मोटर है तो वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं, या जनरेटर है तो लोड बहुत ज़्यादा है। आर्मेचर पोलों के दरमियान मरकज़ से हट गया होगा। अब ये आर्मेचर है जो इस पोलों के दरमियान गर्दिश करता है। अक्सर जब हम फिटिंग करते हैं बैरिंग इसके अंदर लगाए हुए होते हैं साइड कवर में। अब ये दरमियान के अंदर गर्दिश करना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फील्ड कॉइलों के दरमियान अगर बैरिंग लूज़ होने की वजह से ये अपनी मरकज़ से हट जाएगा, उस सूरत में भी आर्मेचर बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये इसका मरकज़ सेंटर है, यानी कि ये सेंटर के अंदर मूव करना चाहिए। अगर ये मरकज़ से हट जाएगा तो उस सूरत में भी आर्मेचर बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 के अलामत, नुकाइस और असबाब और इलाज थे, जो चैप्टर नंबर 5 की हैं। इसका अगला जो हमने टॉपिक पढ़ना है डीसी मोटर के मुतालिक है। डीसी मोटर के अंदर भी वही चीज़ें शामिल हैं जो चीज़ें मैंने डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ाई हैं। अगला टॉपिक यानी कि अगला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6 है डीसी मोटर। तो आगे हम पढ़ते हैं अब अगले टॉपिक के अंदर डीसी मशीन।